कर्म रहेंगे योग्य, उजागर होगा भाग्य। किसी जंगल की शुरुआत जैसे छोटे बीज से होती है, उसी प्रकार आपके सफलता की शुरुआत लिए हुए निर्णयों पर कृति करने से होती है। उचित निर्णय लेना, इस मुख्य गुण को लेकर सिंह राशि इस पृथ्वी पर अवतरित हुई है। अर्थात सिंह जातकों की निर्णय क्षमता अत्यंत प्रगल्भ होती है, लेकिन हर व्यक्ति में कुछ चीज़ें अधिक तो कुछ चीज़ें कम रहती है। उस अनुसार निर्णय क्षमता होने के बाद लिए हुए निर्णय पर प्रत्यक्ष कार्य किसी और से ने करना चाहिए। यह आपकी राजेशाही सुप्त इच्छा रहती है, जिस कारण निर्णय को कार्यान्वित करना, प्रत्यक्ष कार्य करना जैसी महत्वपूर्ण चीज़ों को आप टाल देते हैं या दूसरों पर उस काम को सौंप देते हैं। इसीलिए स्वयं कार्य करने की आदत आपने डाल लेनी चाहिए। उससे आपके कर्तृत्व में अधिक वृद्धि होगी। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मई 2022 महीने का राशिफल समझ रहे हैं। उसमें आज हम सिंह राशि के जातकों के लिए यह मई का महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताऊंगी। वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आपका राशि स्वामी अर्थात सभी ग्रहों का राजा रवि इस महीने उच्च अवस्था में है, विशेष रूप से भाग्य स्थान में विराजमान है। राशि स्वामी स्वयं भाग्य स्थान में जाना और उच्च अवस्था में होना इस अत्यंत शुभ स्थिति कहा जा सकता है। फलस्वरूप आपका भाग्य उजागर होगा, व्यक्तित्व प्रगल्भ होगा। 15 मई को आपका राशि स्वामी वृषभ राशि में, लेकिन आपके दशम स्थान में प्रवेश करेगा। कुंडली का दशम स्थान कर्म स्थान होने के कारण रवि को वह विशेष रूप से अच्छा लगता है। परिणाम स्वरूप वहाँ से भी आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर इस महीने आपको राशि स्वामी धर्म और कर्म इन दोनों स्थानों में होने के कारण व्यक्तित्व में प्रगल्भता आना, आनंद एवं उत्साह से सभी चीज़ों का स्वागत करना, यह स्वभाव आपका इस महीने में विकसित होने वाला है। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए यह महीना अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। आपके कार्य में, आपकी योजनाओं में परिवार के सभी सदस्यों का साथ रहेगा। परिवार का हर सदस्य आपको कहीं न कहीं सहयोग निश्चित रूप से करेगा। माता पिता, जीवन साथी, यहाँ तक कि संतति से भी आपको सहयोग मिलेगा। काका मामा परिवार से आपको उचित सहयोग प्राप्त होगा। कुल मिलाकर पारिवारिक दृष्टि से यह अवधि आपके लिए सौख्य का रहेगा। पारिवारिक मोर्चे पर सफलता हो तो मनुष्य बाहर के किसी भी मोर्चे पर सफल हो सकता है। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए परिश्रम में शुक्र ग्रह होता है, क्योंकि आपके तृतीय स्थान में शुक्र की तुला राशि आती है। इस महीने शुक्र की यात्रा आपके अष्टम स्थान से शुरू है, लेकिन शुक्र वहाँ उच्च अवस्था में है। कर्मेश और परिश्रम में शुक्र उच्च होकर अष्टम स्थान में विराजमान है। कुंडली का अष्टम स्थान भले ही संघर्ष, परेशानी और समस्याओं को दर्शाता हो, लेकिन अप्रत्याशित धन लाभ भी वहीं से देखा जाता है। अर्थात परिश्रम से धन लाभ के अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। बंधुओं के सौख्य में वृद्धि होगी। छोटी बड़ी यात्राएं हो सकती है, उन यात्राओं से भी आपको धन लाभ होने के योग निर्माण होंगे। उनके का आपने पूरा उपयोग करना चाहिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो आपका चतुर्थेश मंगल ग्रह सप्तम स्थान में विराजमान है। अर्थात चतुर्थेश चतुर्थ के चतुर्थ स्थान में यह अत्यंत शुभ स्थिति निर्माण हुई है।
साथ ही दूसरा शुभ योग है कि आपके सप्तम स्थान में शनि महाराज शशय योग निर्माण कर रहे हैं। वहाँ से उनकी दशम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर है। सिंह राशि के लिए शनि महाराज भले ही अकारक हो, फिर भी गोचर द्वारा कुंभ राशि में आने के बाद वे आपके लिए पंच महापुरुष योगों में से एक शश राजयोग का निर्माण करते हैं। इसीलिए उनकी शुभता कहीं न कहीं आपको अवश्य प्राप्त होगी। वास्तु, वाहन, भूमि, पुरानी मशीनरी, पुराना घर, इन सभी दृष्टियों से आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो आपके पंचमेश गुरु महाराज स्वराशि में लेकिन अष्टम स्थान में विराजमान है। इसलिए जो जातक अकाउंट, सीए, इंश्योरेंस के क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं उन्हें विशेष सफलता प्राप्त होगी। महत्वपूर्ण बात है कि संघर्ष बाधाओं के साथ आपको यह सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में शुभ अवसर निर्माण होंगे, लेकिन अंतिम समय तक आपको भय रहेगा कि हमें सफलता मिलेगी या नहीं। तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इष्ट देव आपको भरपूर सहयोग प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर शिक्षा की दृष्टि से परिश्रम के बाद सफलता, यह आपका इस महीने का सूत्र रहेगा। इसीलिए आपके मन पर जो भय छाया है उसे आपने दूर करना चाहिए, ताकि आपका पूरा ध्यान अध्ययन पर केंद्रित हो सके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए अच्छा समय काल शुरू है। स्वास्थ्य संबंधी अधिक परेशानी आपको नहीं रहेगी। मनुष्य शरीर के लिए सुख दुख लागू है, लेकिन बड़ी बीमारियों की संभावना आपके लिए नहीं रहेगी। इस अवधि का आपने पूरा सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा हो तो मनुष्य कई मोर्चों पर सफलता प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक एक बात ध्यान में लेनी चाहिए, हम जो राशिफल बताते हैं वह गोचर के आधार पर बताते हैं। विशेष रूप से 70% चंद्रमा के गोचर से और 30% लग्न के गोचर से फल प्राप्त होता है। इसके अलावा मूल कुंडली में कोई बलवान योग या महादशा अंतर्दशा अलग हो तो फल में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, लेकिन चंद्रमा के गोचर का एक स्वाभाविक प्रभाव अवश्य रहता है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना सिंह जातकों के लिए लाभकारी रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों दृष्टियों से अत्यंत शुभ काल आपके लिए शुरू होगा। एक और आप बड़ा परिश्रम करेंगे, बीच बीच में बाधाएं उत्पन्न होगी, लेकिन उसका सामना कर आप नौकरी एवं व्यवसाय इन दोनों मोर्चों पर सफलता खींच कर लाएंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो आपका राशि स्वामी रवि ग्रह स्वयं भाग्य स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि रवि वहाँ उच्च अवस्था में है, साथ ही भाग्येश केंद्र स्थान में विराजमान है। त्रिकोण का स्वामी यदि केंद्र स्थान में विराजमान हो तो उसे लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है, क्योंकि केंद्र स्थान को नारायण अर्थात विष्णु और त्रिकोण स्थान को लक्ष्मी के स्थान के रूप में जाना जाता है। जब जब केंद्र त्रिकोण का संबंध आता है तब तब बड़ा केंद्र त्रिकोण राजयोग निर्माण होता है, उसे लक्ष्मी नारायण योग भी कहा जाता है। तो ऐसे राजयोग की यहाँ गोचर द्वारा निर्मित होगी, वह आपके लिए अत्यंत शुभदायक रहेगा। कुल मिलाकर आपका भाग्य समृद्ध होगा, वह आपको उन्नति के पथ पर ले जाएगा। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपका कर्म में शुक्र ग्रह उच्च अवस्था में लेकिन अष्टम स्थान में विराजमान है। कुंडली का अष्टम स्थान संघर्ष बाधाओं को दर्शाता है, लेकिन उसके साथ ही कई शुभ चीज़ें भी वहाँ से देखी जाती है, जैसा कि ससुराल, अप्रत्याशित रूप से होने वाला लाभ वहाँ से देखा जाता है। पुराने निवेश से होने वाला लाभ भी वहीं से देखा जाता है। यह पूरे लाभ आपको इस महीने प्राप्त होने वाले हैं। ससुराल से आपको इस महीने विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। सौख्य में वृद्धि हो सकती है।
लाभ सदैव आर्थिक रूप में हो यह आवश्यक नहीं, तो सौख्य में वृद्धि होना, संबंधों में मिठास आना, ससुराल से उचित प्रेम मिलना, सम्मान मिलना एक प्रकार का लाभ है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए लाभेश बुध ग्रह होता है, वह धनेश भी है, अर्थात सिंह राशि के लिए अर्थ संबंधित 2 स्थानों का स्वामित्व बुध ग्रह के पास है। धन लाभ भी वही तय करता है, इच्छा पूर्ति भी वही करता है। ऐसा बुध ग्रह आपके कर्म स्थान में विराजमान है, अर्थात उचित मात्रा में आपकी इच्छा पूर्ति होगी। उसके लिए आप उचित कर्म करेंगे, उससे लाभ प्राप्त करेंगे और उसी से उचित निवेश भी करेंगे। ऐसा एक अति सुंदर योग आपकी कुंडली में गोचर द्वारा निर्माण हुआ है, उसका आपने पूरा उपयोग करना चाहिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली के किसी भी स्थान का जब हम विचार करते हैं तब वह स्थान, उस स्थान का स्वामी, उस स्थान में विराजमान ग्रह और उससे भी अधिक उस स्थान पर दृष्टि डालने वाला ग्रह, यह सभी चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। यहाँ गुरु महाराज अर्थात आपके पंचमेश की अष्टम स्थान से व्यय स्थान पर दृष्टि है। उनकी इस दृष्टि से आप कई प्रकार की आपकी यात्राएं करेंगे, यहाँ तक कि आप विदेश भी जा सकते हैं। शिक्षा या नौकरी के लिए विदेश जाने के योग आपके लिए निर्माण होंगे, उसमें आप सफल रहेंगे। कुल मिलाकर परदेश गमन की दृष्टि से अत्यंत शुभ योग आपके लिए निर्माण होंगे। साथ ही कई प्रकार के खर्च भी हो सकते हैं। अचानक अप्रत्याशित खर्च आपके लिए रहेंगे, अर्थात अधिक बड़े खर्च नहीं होंगे, लेकिन कुछ न कुछ खर्च अवश्य रहेंगे। आपकी मानसिकता बना लीजिए। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ दिन अशुभ या तनावपूर्ण होता है। इस दृष्टि से सिंह राशि के लिए 1, 11 और 20 यह दिन शुभ रहेंगे, तो 9, 18 और 26 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण और संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता वृद्धिगत करने का उनमें सामर्थ्य होता है। शास्त्रों में श्री गणेश जी की आराधना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। चेतना, बुद्धि, सौभाग्य और सिद्धि प्रदान करने वाली मानी गई है। श्री गणेश जी का स्मरण करने से सभी देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहती है। परिणाम स्वरूप जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए श्री गणेश जी का पूजा आराधना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। उस अनुसार सिंह राशि के जातकों के लिए इस महीने के उपायों का विचार करें तो श्री गणेश जी की पूजा करते समय ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए स्फटिक के श्री गणेश जी की मूर्ति को तिलक लगाकर यह उपाय करने से आपको सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य और सफलता प्राप्त होगी। सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। इस तरह से हमने मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि के 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।